नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ खबरसार में। और पहाड़ खबरसार आज पहुंचा है नगर पंचायत सतपुली में, जो कि चौबटखाल विधानसभा के अंतर्गत आता है। और सतपाल महाराज का ये कहे कि ये गृह जनपद क्षेत्र भी है। यहाँ उनके पीछे उनका आश्रम भी है, तो अधिकतर जो उनका समय बीतता है वो सतपुली में बीतता है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि दिया तरह जो है अंधेरा देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला जो आया है सतपुली नगर पंचायत में आया है कि यहाँ जो तमाम लोगों को काम न देकर, स्थानीय लोगों को काम न देकर लगातार बाहरी उत्तर प्रदेश के बिजनौर और नजीबाबाद के लोगों को काम दिया जा रहा है। उसी पर आज हम खबर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से नगर पंचायत जो सतपुली में हो भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहाड़ खबरसार में। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने ये आरोप लगाए नगर पंचायत सतपुली पे कि पहाड़ के लोगों को काम न देकर लगातार बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा है, क्या ये पूरा मामला है? मामला देखिए जी, अभी मैंने बताया कि ये जो स्वागत गेट बने हुए थे सतपुली में, ये 3 गेट बने, ठीक है जी। इस पे जो निविदा निकली थी, प्रकाशन हुई छाया प्रति में, उसमें लिखा हुआ था कि पंजीकृत ठेकेदार ही निविदाएं डालेगा। अब देखने का विषय ये है कि इसमें किसी भी सतपुली के ठेकेदार ने उसको भनक भी नहीं लगी, उसके द्वारा कोई निविदा भी नहीं डाली गई। और बाहर से, जो कि हमारे यहाँ से कम 100-150 किलोमीटर दूर से उस ठेकेदार को भनक लगती और वो पहुँचता है यहाँ पे और निविदा डालता है और उसका टेंडर भी खुलता है और उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। सबसे मजे की बात ये है कि उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और वो निविदा डाल के यहाँ पे काम भी कर लेता है और उसको पैसा भी मिल जाता है। तो ये क्या है? आखिर हम पूछना चाहेंगे कि उनको किस बेस पे काम मिला यहाँ पे? अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था तो उनका टेंडर इन्होंने एक्सेप्ट कैसे किया? मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि निविदा भी इन्होंने डाली है। इन्होंने कहा है रजिस्ट्रेशन ठेकेदार, सीलबंद लिफाफा, तो क्या इन्होंने उनकी रजिस्ट्रेशन की जांच करने कौन आता? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि उनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है इनके पास? क्यों 3-3 टेंडर एक ही आदमी के ले गए और गलत नामों से और गलत पते लिखे हुए हैं उसमें? आप देखिए, गलत नाम, गलत पते और फर्जी तरीके से टेंडर प्रक्रिया कर दी गई, फर्जी तरीके से पैसे की बंदरबाट कर दी गई है। आप देखिए, मेरे पास एविडेंस है, क्योंकि मैं बिना एविडेंस के नहीं बोल रहा हूँ। आप देखिए, किसी जगह में लिखा औरंगजेब रोड, एक टेंडर स्वामी है जो जिन्होंने टेंडर डाला है औरंगजेब रोड। हिंदुस्तान में कितनी औरंगजेब रोड होगी? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या ये एक पता है, स्थायी पता है ये उसका? औरंगजेब रोड, बात खत्म। तो क्या अगर किसी ने, अगर वो कल को वो बोर्ड गिरता है, कोई मरता है, कोई घटना घट जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कहाँ आप उस आदमी को ढूंढेंगे जब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, क्या है क्या नहीं है? तो ये फर्जी तरीके से काम हुए हैं, ये फर्जी तरीके से पैसे की बंदरबाट हुई है, अपने लोगों को ठीक ठाक किया गया है यहाँ पे। अब ये किसने किया है, क्या किया है, इसकी जाँच आगे का जाँच का विषय है, ये देखा जाएगा जो भी होगा। पर जाँच, अगर हमें इस पर कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। दूसरा ये कि भाई साहब, ये 3 लोग जो यहाँ निविदा डाले थे, कहाँ के ये लोग बताए जा रहे हैं, कहाँ के हैं ये? भाई साहब, इसमें अगर किसी का भी आप एड्रेस देखिए, मेरे पास है एड्रेस, किसी का पूरा है ही नहीं, खाली एक का लिखा हुआ है इसमें, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, जलालाबाद, ठीक है, खाली जलालाबाद। उसके बाद उसका कोई एड्रेस नहीं है, कोई ID प्रूफ नहीं है, कोई उसमें उसका रजिस्ट्रेशन संख्या नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की कॉपी नहीं है, बस खाली इस बेस पे उसको काम दे दिया गया। और एक लिखा हुआ बिजनौर, एक लिखा हुआ पता नहीं कहाँ से कहाँ, कोई समझ में ही नहीं आ रहा। अगर आप लोग भी देखना चाहेंगे उसमें और आप लोग भी समझेंगे, या कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी भी उसको देखेगा तो घूम जाएगा सर कि आखिर ये हैं कौन लोग, कहाँ से आए? यहाँ के ठेकेदारों को तो पता नहीं चला, यहाँ के ठेकेदारों को तो बाहर करने का काम कर दिया गया है। लेकिन ये भी मेरी समझ में नहीं आया कि यहाँ के ठेकेदारों को किस नियमावली से बाहर किया गया। जो कि सीमांत क्षेत्र के हमारे ठेकेदार हैं, उनको बाहर कर दिया गया किस नियमावली से? कौन सी जियो के आधार पे इन्होंने उसको बाहर किया? इनके पास ऐसा कौन सा जियो है कि ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश वाला यहाँ काम कर सकता है, लेकिन सीमांत क्षेत्र के ठेकेदार यहाँ काम नहीं कर सकते? ये कौन सा जियो है? ये चीज़ हमारे भी समझ से बाहर है। लेकिन अगर आप लोग समझ सकें, आप लोग इसमें स्वतंत्र हैं, आप पता करिए, आपके माध्यम से हमें भी पता चलेगा कि हाँ है क्या ये। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरीके से जो नगर पंचायत है, पहली बार सतपुली में उसका अस्तित्व आया और पहली बार में उस पर भ्रष्टाचार के जो हैं तो बड़े आरोप लगने शुरू हो गए हैं। पहाड़ खबरसार के लिए सतपुली से प्रदीप नेगी।